नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन थ्योरी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का विषय है विंध्याचल पर्वत पर स्थित माता विंध्यवासिनी, जो स्वयं आदि दुर्गा है। गंगा नदी के तट पर मौजूद विंध्याचल मंदिर भारत का एक प्रमुख शक्ति पीठ है। विंध्याचल वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर मिर्जापुर जिले में मौजूद है। शास्त्रों के अनुसार इस शहर को देवी दुर्गा का निवास स्थान भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी ने इसी जगह महिषासुर तथा मधुकैटभ नामक असुरों का वध किया था। उसके बाद देवताओं ने विंध्याचल में ही उनके शक्ति पीठ की स्थापना की। तभी से माता इसी स्थान पर अपने पूर्ण रूप में विराजमान है। दुर्गा सप्तशती में भी इसका वर्णन मिलता है। शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों के प्रतीक की पूजा होती है। लगभग सभी पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि 51 शक्तिपीठों में माँ विंध्यवासिनी ही पूर्णपित है। भगवती विंध्यवासिनी आद्या महाशक्ति है। विंध्याचल सदा से उनका निवास स्थान रहा है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्यगिरि पर्वत को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है। श्रीमद् देवी भागवत के 10वें स्कंद में कथा आती है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का वरदान दिया। उसके बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती आ रही है। सृष्टि का विस्तार उनके ही शुभाशीष से हुआ है। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार देवकी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण को उनके पिता वासुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार कर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी आदि पराशक्ति योगमाया को चुपचाप वे मथुरा के जेल में ले आए थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर कंस के वध की भविष्यवाणी की और अंत में वह भगवती विंध्याचल पर्वत पर अष्टभुजी के रूप में सदा के लिए विराजमान हो गई। माँ विंध्यवासिनी एक ऐसी जागृत शक्तिपीठ है जिसका अस्तित्व सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी रहेगा। यहाँ देवी के 3 रूपों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। पुराणों में विंध्य क्षेत्र का महत्व तपोभूमि के रूप में वर्णित है। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्याचल निवासिनी देवी महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती का रूप धारण करती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस स्थान पर तप करता है उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। इस महाशक्तिपीठ में वैदिक तथा वाम मार्ग विधि से पूजन होता है। श्रृंगार के लिए मंदिर के कपाट दिन में 4 बार बंद किए जाते हैं। यहाँ अष्टमी तिथि पर वाम मार्गी तथा दक्षिण मार्गी तांत्रिकों का जमावड़ा रहता है। आधी रात के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाली पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक यहाँ अपनी तंत्र विद्या सिद्ध करते हैं। कहा जाता है कि नवरात्र के दिनों में माँ मंदिर की पताका में वास करती है ताकि मंदिर में न पहुँच पाने वालों को भी माँ के सूक्ष्म रूप के दर्शन हो जाए। नवरात्र के दिनों में इतनी भीड़ होती है कि अधिसंख्यक लोग माँ की पताका के दर्शन करके ही खुद को धन्य मान लेते हैं। माँ के वैभव से सभी की मनोकामना पूरी होती है। भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। यही वजह है कि माँ के दरबार में दूर दूर से भक्त आते हैं, माँ की महिमा गाते हैं और झोली में खुशियाँ भरकर अपने साथ ले जाते हैं। तो दोस्तों, जगत जननी माता विंध्यवासिनी का ये भव्य दरबार आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपसे फिर जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।